गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये टॉपिक यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम अपने टॉपिक का अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बेटा, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा समझनी होगी। वो क्या होती है बेटा? आवेश का रेखीय घनत्व। क्या बेटा? आवेश का रेखीय घनत्व। बेटा, इस टॉपिक को करने के लिए आवेश का रेखीय घनत्व पहले हमें आना चाहिए। आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा क्या होती है बेटा? एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, एकांक लंबाई में जितना भी आवेश हमारा प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब बेटा आवेश का रेखीय घनत्व, इसका सूत्र क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है बेटा वैद्युत आवेश बटे लंबाई। क्या बेटा? वैद्युत आवेश बटे लंबाई। आवेश के रेखीय घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? लैम्डा से। आवेश क्या है बेटा? Q। लंबाई क्या है? L। बेटा, अगर इस डेरिवेशन में इन फ्यूचर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो हम लैम्डा के स्थान पर Q/L लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे भी नोट कर लो। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बेटा एक आवेशित तार बनाते हैं। हमने बेटा ये आवेशित तार लिया और वो भी कैसा है? एक समान आवेशित, यानी आवेश का मान प्रत्येक स्थान पर कैसा है बेटा? समान है। उसके बाद में बेटा हमने एक चित्र ड्रा कर दिया और बेटा इसकी लंबाई कितनी ली हमने? L। इसकी लंबाई ली बेटा L और तार के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर सरफेस पर बेटा एक छोटा सा अवयव लिया जहां पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E है और पूरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो A है, लेकिन इस छोटे से सरफेस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ले लिया बेटा dA। क्या ले लिया बेटा? dA। अब बेटा इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिस पर +Q आवेश स्थित है। तार के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर
एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा देखो, इसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, जो चित्र में बनाया है वही लिखा है। ये एक आवेशित तार है, तार का केंद्र है, तार के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका क्षेत्रफल अवयव हमारा dA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब बेटा इसे उतार सकते हो। आई होप ये उतार लिया होगा आपने बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे गुजरेगा बेटा? d फाई v बराबर d फाई e बराबर E डॉट डी। और बेटा ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट बी क्या होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग बेटा इसे खोल देते हैं हम। कैसे बेटा? d फाई e इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब बेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही डायरेक्शन में, अर्थात दोनों के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा? 0 का। थीटा बराबर 0। तब क्या हो जाएगा बेटा? d फाई ई डी ए कॉस 0। और बेटा कॉस 0 का मान होता है 1। क्या होता है बेटा? 1। ये जाएगा हमारा d फाई ई बराबर ई डी ए। और बेटा ये काय के लिए निकाला हमने? एक छोटे से अवयव के लिए। अगर हम बात करें बेटा संपूर्ण पार्ट के लिए, यानी कुल तार के लिए, तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। समाकलन d फाई ई समाकलन ई डी ए। उसके बाद में बेटा समाकलन से इंटीग्रल कैंसिल, ये तो आ गया हमारा फाई, और ई समाकलन डी ए। उसके बाद में बेटा इसे मान लेते हैं समीकरण 1। बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उतार भी सकते हो वीडियो को रोककर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल से लगातार ये टॉपिक आता है। आप अपने अनसोल्ड पेपर में भी देख सकते हो। बेटा समाकलन डीए क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा वो काय का पृष्ठीय क्षेत्रफल है? वेलन का। और वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एल, क्योंकि इसकी रेडियस आर हो गई और लंबाई एल हो गई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा? 2 पाई आर एल। और बेटा गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा दोनों वैल्यू समीकरण 1 में लगा देंगे, तो यहां लिखेंगे बेटा समीकरण 1 ए से
तो समीकरण ए से क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πr/L। अब बेटा हमें मान काय का निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी E का। तो बेटा हम E को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब एक तरफ, क्योंकि हम जानते हैं गुणा की चीज क्या आती है, बटे में 2πr है। या बेटा हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिस्टम से लिख देते हैं, E इक्वल टू 1/2πε0 Q अपॉन RL। बेटा हमने आज तक पढ़ा है कि इस सिस्टम से होता क्या है कि 1/4πε0, ये है क्या हमारा 2πε0। तो इसे 4π बनाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दी बेटा और 2 से भाग, ये आ गया E बराबर 1/4πε0। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा था आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, कि कहीं पर Q अपॉन L होगा तो उसे हम क्या लिख देते हैं बेटा, लैम्डा। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा क्या है, Q अपॉन L, तो यह जाएगा बेटा 2 लैम्डा अपॉन R, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या रख दिया बेटा, लैम्डा। तो ये हो गया हमारा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R। और बेटा न्यूटन प्रति कूलम, यही हमारा बेटा क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बेटा ये डेरिवेशन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बेटा वीडियो तुम्हारी हमारी पसंद आई हो तो ये जो है अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।